वंदे मां शारदे। बहुत सारे अलंकार हम आपको सिखा चुके हैं और आज बारी है विशेष उक्ति अलंकार की। विशेष उक्ति बी प्लस शेष यानी विशेष उक्ति, जहाँ पर विशेष उक्ति कही जाए, ठीक है, तो वहाँ पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। देखिए, विशेषोक्ति की सबसे बड़ी जो पहचान है वो यही है कि सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दिखाई दे रही हैं, लेकिन जहाँ पर कोई नायिका है, नायक है, लेकिन वो फिर भी दुखी है या परेशान है, तो उसको लेकर के वो विशेषोक्ति कही जा रही है। मान लीजिए उपवन हरा भरा है, फूल खिले हुए हैं, फूल पत्ते हैं, सुंदर वातावरण है, वायु बह रही है, सब कुछ है, लेकिन नायिका को क्या क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्योंकि उसके मन में कोई और ऐसी चीज़ है जो उसके पास इस समय नहीं है। वो भी होती तब उसे शायद अच्छा लगता, इसलिए वो सबको एक तरफ कर देती है जो विशेष चीज़ें हैं। और फिर क्या है, फिर जो उसका कथन होता है वो कहलाता है विशेषोक्ति। वही यहाँ पर बताया गया है कि सारी चीज़ें विद्वान होने पर भी क्या होता है, जो नायिका है, जो नायक है, जो जो कवि अपने शब्दों में वर्णन कर रहा है, तो वो कैसा वर्णन कर रहा है? वो विशेष उक्ति के माध्यम से कर रहा है। देखिए आप परिभाषा में, विशेषोक्ति का अर्थ है विशेष कथन, यानी विशेष कथन कहना, ये विशेष बात कहना। काव्य में जब कार्य सिद्धि के सभी कारणों के विद्यमान होने पर भी कार्य की सफलता ना हो, फिर भी कार्य सफल ना हो, तो क्या होता है? वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। ये हमने बता दिया आपको कि सारे विद्यमान जो है, वहाँ के जो कारण है वो सभी विद्यमान है जिससे कार्य की सिद्धि हो, ठीक है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है नायिका को, नायक को, उसके बावजूद भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या है अलंकार? वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर उसका उदाहरण देखिए, मूरख हृदय न चेत जो गुर मिलहि बिरंची सब, फूलहि फलहि न बेल यद्यपि सुधा बरसहि जलत। मूरख हृदय न चेत, यानी मूरख हृदय जो है वो फिर भी जो है वो जागृत नहीं हो रहे हैं, चेत नहीं हो रहे हैं, उनमें जागना चेतना नहीं आ रही है, वो जागृत नहीं हो रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा है। जो गुरु मिले ही बिरंजी सब, भले उन्हें बिरंजी कहते हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा के समान भले ही उनको गुरु भी प्राप्ति हो गई हो, गुरु भी उनको ब्रह्मा जैसा मिल गया हो, ठीक है, गुरु के रूप में। फूलई फलई न बेल है यद्यपि सुधा बरसे जल, लेकिन फूल और फलों से फिर भी बेल जो है वो युक्त नहीं हो रही है, फूल फल उस पर नहीं आ रहे हैं। यद्यपि सुधा बरसे जल, यद्यपि ऊपर मेघों से बार वर्षा भी हो रही है, मेघ वर्षा भी कर रहे हैं, ये सब कुछ होते हुए भी क्या कुछ नहीं है? वहाँ पर फल फूल नहीं है, सब कुछ, ये सब कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है गुरु है, अच्छा ज्ञान देने वाला है, लेकिन फिर भी जो है बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक। और उसी तरह यहाँ पर यह बताया गया है कि भले ही वहाँ बारिश भी हो रही है, लेकिन फूल फल ही न बेल, बेल पर फूल पत्ते आ ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर क्या है, कथन क्या है कवि का? ये कहना है कि विशेष उक्ति है यहाँ पर। इस तरीके से सब कुछ होने के बाद भी, सारे कारण विद्यमान होने के बाद भी क्या है, यहाँ पर कार्य की सफलता नहीं है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। अन्य एग्जाम्पल देखें, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चहुदिसी फूल रही सरसों, पर शीतल मंद समीर सतावन हार भयो गरसों। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, ये सखी, ये बसंत ऋतु आ गई है। देखिए बसंत ऋतु सभी जानते हैं, बसंत ऋतु क्या है? ऋतुओं का राजा, ऋतुराज कहा जाता है बसंत को, यानी सारी ऋतुओं का जो राजा है वो कौन है? बसंत ऋतु। और ऋतुओं की रानी कौन है? ये हम आपको पहले भी अलंकार मानवीकरण में बताया है, वो है आपकी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा जाता है और ऋतुराज बसंत, बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, ठीक है। जब बसंत ऋतु आ गई है, ठीक है, और ऋतुओं की जो सारी ऋतुओं के जो राज है, जो राजा है, वो बसंत ऋतु आ गई है वो ऋतु। चहुदी सी फूल रही सरसों, चारों ओर सरसों के फूल, पीले पीले फूल जो हैं वो खिल रहे हैं, उनसे जो हरे हरे पत्तों के साथ में जो सरसों के फूल हैं वो अपने पीलेपन से सुंदर आभा बिखेर रहे हैं। बर शीतल मंद समीर, और जो शीतल मंद वायु है वो शीतल मंद समीर, मंद माने धीरे धीरे, शीतल माने ठंडी, और समीर कहते हैं वायु को, यानी वायु जो है वो धीरे धीरे बह रही है। सतावन हार भयो गरसो, लेकिन ये गले में पड़ा हुआ जो हार है ये मुझे कैसा लग रहा है? ये मुझे सताने वाला लग रहा है। गरसों, गले में पड़ा हुआ जो हार है ये हमें सताने वाला लग रहा है। क्यों लग रहा है? चलिए इसको हम स्पष्टीकरण से स्पष्ट करेंगे। इसका स्पष्टीकरण देखिए, कार्य सिद्धि के सभी प्राकृतिक उपादान, सरसों फूलना, वायु का मंद मंद चलना, ऋतुराज बसंत के आगमन पर चारों ओर अपना सौंदर्य बिखेर देना, और ये सारे उपादान मौजूद हैं, प्रस्तुत हैं, लेकिन जब कृष्ण ब्रज छोड़ के मथुरा चले जाते हैं
तो गोपियों को ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो क्या है, वो कहती है कि भाई ये जो वायु चल रही है ना, वो कैसी है, गले में पड़े हुए सताने वाले हार जैसी है। तो यहाँ पर क्या है, विशेष उक्ति क्या है, गोपियों के लिए गले में पड़े हुए हार को हार जैसा बताना उसको, कि वो गले में पड़े हुए हार जैसा सता रहा है हमको। वो ये जो बसंत राज है, बसंत ऋतु राज है, वो हमें इस तरीके से परेशान कर रहा है, सता रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। यानी इस तरह कौन सा अलंकार हुआ आपका, विशेषोक्ति अलंकार। अब हम आपको अंतिम अलंकार कराने जा रहे हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये बहुत आसान है, क्योंकि जब हमने आपको पहले कराए हैं ये आपके सारे अलंकार, तो उसमें बीच बीच में जैसे एग्जाम्पल आए हैं, तो उसमें इसका बहुत बहुत प्रयोग हुआ है, हम बताते भी गए बीच बीच में। और ये लास्ट है, इसके और एग्जाम्पल हम अलग से भी देंगे, और इसकी पहचान भी बताएंगे और परिभाषा भी। क्या पुनरुक्ति, पुनः माने बार बार, उक्ति माने कथन, यानी एक बात को नहीं, बड़ी सॉरी शब्द को, एक शब्द को हम दोहरा दें, तो वहाँ पर होता है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ हमने इसको परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट किया है। पुनः प्लस उक्ति, पुनः माने बार बार, उक्ति माने कथन, ठीक है। यानी एक ही शब्द हम बार बार कहे हुए शब्द को काव्य में जहाँ शब्दों को दोहराया जाए, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे बार बार, यदि उसमें हाइफन का प्रयोग होता है, यानी डैश का, ठीक है, एक शब्द के बाद में हम डैश का प्रयोग कर लें तो वो होता है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए इसमें इसकी पहचान क्या है, देखिए पहचान तो यहीं पर आ गई, बार बार, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, हाइफन लगा हुआ है, ठीक है, इसको जोड़ रहा है दोनों शब्दों को। अभी क्या, पल पल, छिन छिन, घड़ी घड़ी, हर हर, भर भर, घर घर आदि। देखिए तो पहचान आपको आराम से कर लेंगे इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमने आपको करा दिया है। और आगे देखिए इसके एग्जाम्पल्स। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए। नगर नगर की, ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल। देखिए सीधे सीधे दिखाई दे रहा है हमें, नगर नगर की, यहाँ पर क्या है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश है। ग्राम ग्राम की, यहाँ पर क्या है, ये भी आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हर किसले में अधरों, ये दूसरा एग्जाम्पल, हर किसले में अधरों की आवाह खिलती है, हर कली हवा में मचल मचल उठती है। ये शेर क्या है यहाँ पर, मचल मचल, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, उस काल कूट पीने वाले के नयन याद कर लाल लाल। यहाँ पर क्या आ गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। डग डग ब्रह्मांड हिला देता, डग डग, पुनरुक्ति प्रकाश। जिसके तांडव का ताल ताल, ताल ताल में कौन सा अलंकार है यहाँ पर, पुनरुक्ति प्रकाश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रूप सी तेरा घन केश पाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल। देखिए श्यामल श्यामल यहाँ पर है, और कोमल कोमल यहाँ पर कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शत हार हार, हार हार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, मल मल जाता बतास, कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, गरज गरज, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मिल जाएगा। जैसे रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रिमझिम, कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है। देखिए आज अलंकार यही समाप्त होते हैं, और विशेष रूप से हमने सारे ही महत्वपूर्ण अलंकार लिए हैं आपके लिए, और सब आपको समझा चुके हैं, परिभाषा भी, और जितने भी हमने आपको एग्जाम्पल कराए हैं उनके हमने आपको प्रसंग भी बताए हैं। देखिए प्रसंग याद रहेंगे तो आपको एग्जाम्पल बहुत सरलता से याद रहेगा कि हाँ भाई इस प्रसंग का है, ये इस घटना से लिया गया है ये, इसलिए यहाँ पर ये वाला अलंकार है। उनकी पहचान कराई है, अपनी सरल भाषा में आपको ज्ञान कराया है। आप इससे सब ज्ञान प्राप्त करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, आप भी लाभान्वित हों और आपका भी मनोबल बढ़े। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिन्होंने लाइक किया है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे सब लोगों से मेरा यही कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।